चलिए प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के जितने भी पुरस्कार हैं। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों ये है यहाँ पर कि ये जो पुरस्कार हैं ये सिर्फ जो है हिंदी के लिए ही नहीं है, बल्कि जीएस में भी इससे क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंक, आर्मी, कोई भी एग्ज़ाम हो प्यारे बच्चों, उसके लिए ये क्लास आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है। और दूसरी बात ध्यान रखना, 2026 का अपडेटेड वर्जन है। इसमें सारे पुरस्कार जो अभी हाल ही में करंट अफेयर के तौर पर हैं वो भी कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये प्यारे बच्चों आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो हुई वो 1954 में इसकी स्थापना की गई। ये भारतीय भाषाएं जो हैं 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, हालांकि 22 भाषाएं पर 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान में प्यारे बच्चों हमारे जो है केवल 22 भाषाएं, लेकिन 2 भाषाएं कौन सी हैं जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक तो आपकी राजस्थानी है और दूसरी प्यारे बच्चों आपकी अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी और राजस्थानी में भी ये अवार्ड जो है आपका दिया जाता है। इस प्रकार से ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर पैसों की बात करें तो इस पुरस्कार में जो है, इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? तो 10 लाख रुपए दिया जाता है नगद। उसके बाद नगद पुरस्कार के अलावा विजेता को एक तांबे की पट्टिका दी जाती है और एक शॉल भी जो है प्राप्त कराया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रथम हिंदी पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ठीक है, हालांकि मैं आगे रचनाएं इनकी बताऊंगा। 1959 में जो है रामधारी सिंह दिनकर को ये जो है अवार्ड प्राप्त हो चुका है। 2024 की बात करूं तो गगन गिल को मिला था जब तक आई बाहर कविता के लिए। ठीक है, वहीं 2025 में प्यारे बच्चों 2025 का 26 में दिया गया ममता कालिया जी को जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद संस्मरण के लिए। ऊपर वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही शानदार है प्यारे बच्चों, इसको आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। देखिए बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो यहाँ पर सूची है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको देखना। जैसे अगर एक तरफ देखेंगे तो वर्ष हैं, एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ प्यारे बच्चों आपके रचनाकार हैं। 1955 में हिम तरंगिनी के लिए प्यारे बच्चों आपका माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। 1956 में पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी को जो है दिया गया था। फिर देखिए 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है आचार्य नरेंद्र देव जी को दिया गया था। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास के लिए राहुल शंकरत्यायन जी को दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती शरण वर्मा को दिया गया था। 1963 में कलम का सिपाही अमृत राय को दिया गया था। 1964 में आंगन के द्वार पर के लिए जो है आंगन के पार द्वार के लिए जो है अज्ञे जी को दिया गया था। तो ये समझ में आया होगा आपको। फिर देखिए 1965 में प्यारे जो आपका रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र जी को दिया गया। 1966 में मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार जी को दिया गया था। 1967 में अमृत और विष के लिए जो है अमृत लाल नागर को दिया गया। 1968 में 2 चट्टानों के लिए हरबंस राय बच्चन को दिया गया। 1969 में प्यारे जो राग दरबारी के लिए आपको जो है श्री लाल शुक्ल जी को दिया गया। 1970 में निदाल की साहित्य साधना के लिए प्यारे बच्चों आपका रामविलास शर्मा को दिया गया। 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए जो है नामवर सिंह को दिया गया। कौन से? तो नामवर सिंह को दिया गया था। फिर देखिए 1972 में बनी वीर रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को दिया गया। आगे देखिए 1973 में आलोक पर्व के लिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। 1974 में मिट्टी की बारात के लिए प्यारे जो आपका शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया। फिर देखिए 1975 में केवल तमस जो है प्यारे जो तमस के लिए जो है भीष्म सहानी जी को ये अवार्ड दिया गया था। फिर देखिए 1976 में प्यारे जो आपका मेरी तेरी उसकी बात के लिए जो है यशपाल जी को दिया गया। मेरी तेरी उसकी बात के लिए जो है यशपाल जी को दिया गया। 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है, चुका भी हूँ नहीं मैं, शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया। रचना क्या थी? चुका भी हूँ नहीं मैं। ठीक है,
फिर देखिए 1978 में उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है के लिए भारत भूषण अग्रवाल। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपकी रचनाएं भी क्लियर हो रही हैं, ठीक है, क्या क्लियर हो रही हैं रचनाएं। हालांकि रचनाएं मैंने आपको नीचे शानदार तरीके से एक लिंक होगा, फिर जो वहाँ पर क्लिक कर लेना या फिर सर्च कर लेना आप कि हिंदी साहित्य की रचनाएं जीकेएस क्लासेस सेस 1, वैसे ही आपको एक क्लास आएगी, बहुत शानदार प्यार आपने उस क्लास में हमें दिया है, ठीक है। फिर देखिए 1979 में कल सुनना मुझे के लिए जो है सुदामा पांडे धूमिल जी को दिया गया है। किसको? तो सुदामा पांडे धूमिल जी को जो है दिया गया है। फिर 1980 में जिंदगी नामा के लिए जो है कृष्णा सोबती जी को दिया गया है। किसके लिए? पहले जो जिंदगी नामा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्णा सोबती की रचना बताओ, तो जिंदगी नामा है। कब इनको ये अवार्ड मिला? तो आप कहोगे 1980 में। 1981 की बात करें तो ताप के ताए हुए दिन, ठीक है, ताप के तापे हुए नहीं, पहले जो ताए हुए दिन, ये आपके त्रिलोचन जी की है। किसके? त्रिलोचन के। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर, ये प्यारे जो हरिशंकर परसाई की है। कौन सी? तो विकलांग श्रद्धा का दौर किसके? तो हरिशंकर परसाई के। 1983 खूंटियों पर टंगे लोग, ये रचना प्यारे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। 1984 लोग भूल गए हैं के लिए जो है रघुवीर सहाय को दिया गया है। 1985 कव्वे और काला पानी, कव्वे और जो है काला पानी, ये निर्मल वर्मा जी की कृति है, ठीक है। फिर देखिए 1986 पहले जो अपूर्वा, क्या है? अपूर्वा है, ये बात आपको याद रखना है, अपूर्वा के लिए दिया गया है। किसको? तो केदारनाथ अग्रवाल को दिया गया है, ठीक है। आ जाइए आगे बात करते हैं मगध। 1987 में मगध के लिए पहले जो दिया गया आपका श्रीकांत वर्मा को। 1988 में पहले जो अरण्या है, ये क्या है? अरण्या, ऐसे लिखना आप, अरण्या, ठीक है। अरण्या के लिए पहले जो आपका जो है नरेश मेहता जी को दिया गया। 1989 में अकाल में सारस के लिए पहले जो आपका केदारनाथ सिंह, तो अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है। 1990 में पहले जो नीला चांद, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, शिव प्रसाद सिंह की है। तो नीला चांद किसकी रचना? शिव प्रसाद सिंह की, इनको मिला था 1990 में। 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए पहले जो आपका गिरिजा कुमार माथुर जी को दिया गया। ढाई घर पहले जो, कौन से घर? ढाई घर जो है आपका, ढाई घर जो है आपका, इसके लिए किसको दिया गया? तो आप कहेंगे गिरजान किशोर को, ठीक है। गिरजान किशोर नहीं होगा, फिर जो गिरिराज किशोर होगा। क्या होगा? गिरिराज, गिरी और आपका राज किशोर, ठीक है, गिरिराज किशोर, गिरजान नहीं होगा, गिरिराज किशोर होगा, ठीक है। फिर देखिए 1993 में अर्धनारीश्वर रचना आई पहले जो, और ये जो है विष्णु प्रभाकर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है। कई बार पूछा गया कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो आप कहेंगे विष्णु प्रभाकर जी की। फिर देखिए 1994 कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही, ये पहले जो आपके अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है। फिर देखिए 1995 कोई दूसरा नहीं, 1995 में कौन सी? कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण जी की रचना है। 1996 मुझे चांद चाहिए, 1996 पहले जो क्या कि मुझे चांद चाहिए, ये रचना आपके सुरेंद्र वर्मा जी की है, ठीक है। 1997 अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी की है, ठीक है, लीलाधर जगुड़ी की। फिर देखिए 1998 नए इलाके में, ये रचना पहले जो आपके अरुण कमल जी की है। तो एक बार और रिवाइज कर लेना। देखिए बात करेंगे 1999 की। 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्यारे जो यहाँ पर खिड़की है, लड़की नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन मत लेना। दीवार में एक खिड़की जो है रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी की है। 2000 की बात करें तो हम जो देखते हैं प्यारे जो, ये आपकी मंगलेश डबराल जी की है, डबराल जी की, ठीक है। 2001 में कली कथा वाया बाईपास, ठीक है, कौन सी? कली कथा वाया बाईपास, अलका सरावगी की है। किसकी? अलका सरावगी की। 2002 में दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी जी की रचना है। फिर देखिए 2003 में कितने पाकिस्तान, ये प्यारे जो रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर जी की है, ठीक है। फिर देखिए 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा, ये प्यारे जो आपकी वीरेन डंगवाल की है। किसकी है? तो वीरेन डंगवाल जी की रचना है। फिर देखिए 2005 में प्यारे जो क्याप, कौन सी रचना? क्याप, ये मनोहर श्याम जोशी जी की है, मनोहर श्याम जोशी की। 2006 में संशयात्मा, ये प्यारे जो आपकी जो है ज्ञानेंद्र पति की है। किसकी है? तो ज्ञानेंद्र पति जी की है। 2007 में इन्हीं हथियारों से, ये प्यारे जो आपकी अमरकांत जी की रचना है। फिर देखिए 2008 में कोहरे में कैद रंग, ये प्यारे जो आपकी गोविंद मिश्र जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। फिर देखिए 2009 में हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। 2010 में प्यारे जो मोहनदास
रचना थी और ये उदय प्रकाश जी की जो है रचना है। 2011 की बात करें तो रेहन पर रघु, क्या रेहन पर रघु, ये काशीनाथ सिंह जी की रचना है। फिर देखिए 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ, ये रचना फिर जो आपके चंद्रकांत देवताले की है, चंद्रकांत देवताले की है। देखिए बात करेंगे 2013 की तो मिलजुल मन, ये फिर जो आपकी मृदुला गर्ग जी की जो है रचना है। 2014 विनायक फिर जो ये आपके रमेश चंद्र शाह जी की रचना है। फिर देखिए 2015 की बात करें तो आग की हंसी, ये रचना फिर जो आपकी रामदरस मिश्र जी की है। फिर 2016 की बात करें तो पारिजात, पारिजात फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में आई है, ये फिर जो आपके नासिरा शर्मा जी की है, ठीक है। 2017 में विश्व मिथक साहित्य सागर, ये फिर जो रमेश कुंतल मेघ जी की है, ठीक है। फिर देखिए 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये फिर जो नाला सोपारा उपन्यास चित्रा मृदुगल का है, ठीक है, मुदगल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर जो चित्रा मुदगल का। फिर देखिए 2019 की बात करें, 2019 छीलते हुए अपने को कविता है फिर जो ये किसके, नंद किशोर आचार्य जी की है। 2020 टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, 2014 की कविता है फिर जो 2020 में दिया गया है अनामिका के लिए, ठीक है, अनामिका को दिया गया है। फिर देखिए 2021 सम्राट, क्या नाम है जो सम्राट अशोक, ये नाटक है फिर जो ये है आपका दया प्रकाश सिन्हा जी का। फिर देखिए 2022 तुमड़ी के शब्द, किसके शब्द, तुमड़ी के शब्द फिर जो काव्य है, बद्री नारायण जी का जो है ये काव्य है। फिर देखिए 2023 मुझे पहचानो, ये उपन्यास है फिर जो संजीव जी का। फिर 2024 मैं जब तक आई बाहर कविता है फिर जो गगन गिल की। तो फिर जो यहाँ पर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ये करंट अफेयर के तहत आपसे पूछ सकता है। ये लास्ट वाले सारे रिवाइज कर रहा हूँ, शुरू के 2-4 रिवाइज कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए अगर बात करें प्यारे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है, ठीक है। जो हमारी अनुसूची कौन सी है प्यारे बच्चों संविधान की, तो 8वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1965 में, ठीक है। कब मिला प्यारे बच्चों, 1965 में, ठीक है। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप जी हैं मलयालम के, ठीक है। प्रथम विजेता कौन से, तो जी शंकर कुरूप जी हैं मलयालम के, ठीक है। फिर देखिए अगर बात करें पुरस्कार में दिया जाता है तो प्रशस्ति पत्र, वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा, ये भी कई बार पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा दी जाती है, तो वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। नगद राशि इसमें प्राप्त कराई जाती है, जो मतलब राशि दी जाती है वो भी दी जाती है। फिर देखिए अगर बात करें पहले तो 2 इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सा, एक तो 58वां और एक 59वां, ठीक है। 58वां मिला था संयुक्त रूप से 2 लोगों को, एक तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और दूसरा गुलजार जी को। वहीं 59वां ये जो 58वां ये 2023 में मिला, 59वां 2024 में मिला, ये 59वां था ये मिला विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। प्यारे बच्चों जो इम्पोर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं और उनके विजेता हैं वो देखिएगा आप यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1968 में प्यारे बच्चों आपको सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा रचना के लिए, ठीक है। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। 1978 में प्यारे बच्चों आपका अज्ञे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी के लिए, ठीक है। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। फिर देखिए नरेश मेहता जी को 1992 में मिला प्यारे बच्चों आपका साहित्यिक योगदान के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला साहित्यिक योगदान के लिए। 2005 में कुंवर नारायण जी को मिला साहित्यिक योगदान के लिए। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया था। 2013 में केदारनाथ सिंह को साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। 2017 में कृष्णा सोबती को साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। चलिए बात करेंगे अब हम सरस्वती सम्मान की, ठीक है। किसकी, सरस्वती सम्मान की। देखिए सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई, ठीक है। प्रदाता या संस्था की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे जो है दिया जाता है। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन थे प्यारे बच्चों। राशि इसमें 15 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है, तो आप कहेंगे सर जो है इसमें राशि जो मिलती है वो हमारी 15 लाख रुपए मिलती है। ये सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए जो है आपका दिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर बात करें सरस्वती सम्मान के विजेता,
तो देखिए 1991 में जो मिला हरबंस राय बच्चन जी को मिला, क्योंकि पहला मिला था ना इनको आत्मकथा 4 कांड के लिए, ठीक है। फिर देखिए 92 में मिला रमाकांत रथ को श्री राधा के लिए। 93 में पहले जो विजय तेंदुलकर को मिला कन्यादान के लिए। 94 में हरभजन सिंह को मिला साहित्यिक योगदान के लिए। बालमड़ी अम्मा को मिला नवेद्रम के लिए, ठीक है। शमसुर रहमान फारूकी को मिला साहित्यिक योगदान के लिए ही जो है ये दिया गया था। फिर देखिए मनु भाई पंचोली दर्शक को मिला, ये साहित्यिक योगदान के लिए मिला था। संग घोष को ये पैर जो कविता संग्रह के लिए इनको दिया गया था, 1998 में मिला था, ठीक है। फिर देखिए 1999 में इंदिरा पार्थ सारथी को मिला रामानुजन के लिए, रामानुजर। फिर देखिए 2000 में पैर जो मनोज दास जी को मिला साहित्यिक योगदान के लिए। फिर देखिए 2001 में दलीप कौर तिवाना को मिला पैर जो कथा साहित्य के लिए। 2002 में महेश एल कुंजवार को मिला युगांत के लिए। फिर 2003 में गोविंद चंद पांडे जी को मिला भागीरथी के लिए। फिर 2004 में सुनील गंगोपाध्याय को मिला सही समय के लिए। फिर देखिए 2005 में गोपाल कृष्ण अडिग को मिला समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया था। 2006 की अगर बात करें तो सत्यव्रत शास्त्री को मिला श्री राम कीर्ति महाकाव्यम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए 2007 में जगन्नाथ प्रसाद दास को परदेसी के लिए मिला। 2008 में ONV कुरूप को मिला अक्षरम के लिए, ठीक है। 2009 में लक्ष्मी नंदन बोरा को मिला पैरचो कायाकल्प के लिए, ठीक है। 2010 में रहमान राही को मिला सियाह रुद जरेन मोज के लिए। 2011 में SL भैरप्पा इनको मिला मंद्र के लिए। 2012 में सीताकांत महापात्र इनको मिला समग्र साहित्यिक योगदान, ठीक है। तो प्यारे जो उसके लिए जो है सीताकांत आपका महापात्र जी को सन 2012 में मिला। 2013 में प्यारे जो आपका गोविंद मिश्र जी को मिला धूल पौधों पर के लिए। M वीरप्पा मोइली को दिया गया रामायण महान वेषणम के लिए, ठीक है। पद्मा सचदेव को मिला चित्त चेते के लिए। महाबलेश्वर सैल को मिला प्यारे जो हवती टाइम के लिए। फिर देखिए 2017 की बात करें तो सिद्धांशु यशचंद्र को मिला बखार के लिए, ठीक है। फिर देखिए 2018 में के शिवा रेड्डी जी को मिला पक्की अटिगिलते के लिए, ठीक है। ओटिगिलते भी बोला जाता है इसको। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाले हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले भले ही एक छुटानी आप कम रिवाइज करना, पर जो लास्ट वाले जितने भी सम्मान है जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना पैराशूट, ठीक है। चलिए देखिए बात करें तो 19 में वासुदेव मोही को मिला चेक बुक के लिए, ठीक है। फिर देखिए 20 में शरण कुमार लिम्बाले को मिला सनातन के लिए। फिर देखिए 2021 में राम दशरथ मिश्र को दिया गया पैराशूट मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 2022 में शिव शंकरी को दिया गया, किसको दिया गया? शिव शंकरी को समग्र साहित्यिक योगदान के लिए। 2023 में प्रभाव वर्मा जी को दिया गया रौद्र सात्विकम के लिए, बहुत पूछा गया है ये, ठीक है। 2024 में साधु भद्रेश दास जी को मिला स्वामी नारायण भाष्यम के लिए, ठीक है। 2025 में राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला समग्र साहित्यिक योगदान के लिए, ठीक है। पहले कोई गड़बड़ मत करना, सही है। आइए बात करेंगे फिर जो हम व्यास सम्मान की, किसकी बात करेंगे? व्यास सम्मान की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। व्यास सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 4 लाख रुपए जो है नगद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित मुख्य रूप से हिंदी भाषा की कोई भी जो है साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है, ठीक है। पहले जो ध्यान देना इस चीज को। देखिए एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ साहित्यकार और फिर वर्ष भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये किसकी है पहले? तो आप कहोगे डॉक्टर राम विलास शर्मा के 1991 में ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, पहली है, ठीक है। फिर देखिए नीला चांद उपन्यास है पहले जो ये शिव प्रसाद सिंह जी का है, 1992 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है पहले जो गिरजा कुमार माथुर का 1993 का है। सपना अभी भी, ये भी काव्य है पहले जो धर्मवीर भारती जी का 1994 ईस्वी का, ठीक है। आत्मजयी, ये भी काव्य है कुंवर नारायण जी का 1995 ईस्वी का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये प्यार जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है, इनको 1996 में इसके लिए जो है आपका व्यास सम्मान दिया गया था। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं प्यार जो काव्य है, ये प्यार जो ये केदारनाथ सिंह का, इनको 1997 ईस्वी में जो है मिला था। फिर देखिए 5 आंगनों वाला घर प्यार जो ये उपन्यास है, गोविंद मिश्र जी का है, 1998 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। विशामपुर का संत, ठीक है, ये श्रीलाल शुक्ल जी के 1999 ईस्वी में इनको जो है व्यास मिला। कौन से है पहले? जो ये व्यास ही चल रहा है, ठीक है। कौन सा चल रहा है? व्यास सम्मान, ठीक है।
पहला गिरमिटिया उपन्यास है पैरचो ये गिरिराज किशोर जी का, 2000 ईस्वी में इसके लिए इनको व्यास दिया गया। आलोचना का पक्ष पैरचो ये एक आलोचना है, रमेश चंद्र शाह जी की है और ये 2001 ईस्वी में इन्होंने ये लिखा था। मतलब एक में तो इनको अवार्ड मिला। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य है पैरचो ये कैलाश वाजपेयी जी का, 2002 ईस्वी में अवार्ड प्राप्त हुआ। आवा ये उपन्यास है चित्रा मुदगल का, ठीक है, 2003 ईस्वी में जो है इनको ये प्राप्त हुआ। कटगुलाब उपन्यास पैरचो मृदुला गर्ग का है, 2004 ईस्वी में इनके लिए जो है अवार्ड मिला। कथा सतीसर उपन्यास है पैरचो चंद्रकांता है, इसके लेखक हैं पैरचो, ठीक है। चंद्रकांता कौन है? तो लेखक हैं। इसके लिए इनको 2005 ईस्वी में व्यास मिला। फिर देखिए कवित का अर्थात, कवित का अर्थात आलोचना है पैरचो परमानंद श्रीवास्तव जी की, ठीक है। और इसके मतलब ये कौन से सन में अवार्ड मिला? तो 2006 में। समय सराम, ठीक है, ये उपन्यास है पैरचो कृष्णा सोबती जी का, 2007 ईस्वी में राइट किया था, ठीक है। राइट किया मतलब इनको अवार्ड मिला। एक कहानी ये भी आत्मकथा है मनु भंडारी जी की, 2008 में इसको अवार्ड मिला। इन्हीं हथियारों से, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरचो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत जी का, 2009 ईस्वी में अवार्ड मिला। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य है पैरचो विष्णुनाथ तिवारी का, ठीक है, विष्णुनाथ तिवारी का, 2010 ईस्वी में अवार्ड मिला। आम के पत्ते काव्य है पैरचो रामदरस मिश्र का, 2011 ईस्वी में अवार्ड मिला। ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी का, 2012 में अवार्ड मिला। व्यंकेश दरवेश जीवनी है पैरचो विष्णुनाथ त्रिपाठी की है और पैरचो ये 2013 में इनको अवार्ड मिला। फिर आ जाओ आप अध्ययन, अध्ययन जो है पैरचो ये कमल किशोर गोयनका की है, कमल किशोर गोयनका की है, 2014 ईस्वी में इनको जो है ये अवार्ड दिया गया। फिर देखिए क्षमा काव्य कौन सा है पैरचो? अभी व्यास ही चल रहा है, ठीक है, व्यास क्षमा काव्य। तो क्षमा पैरचो जो है आपकी रचना है, काव्य है ये सुनीता जैन जी का, 2015 में ये अवार्ड इनको मिलता है, ठीक है। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी है, ठीक है। तो काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से, तो ये उपन्यास है, क्या है पैरचो? उपन्यास। तो ये है सुरेंद्र वर्मा जी का, 2016 ईस्वी में ये अवार्ड इनको मिला था। तो कंप्लीट है पैरचो ये पूरी, ध्यान रखियो, ठीक है। दुखदम सुखदम, ठीक है, दुखम सुखम भी बोल सकते हो आप। तो ये ममता कालिजा जी की है, कब की? तो आप कहोगे 2017 की है, 2017 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने लोग उतना प्रेम काव्य संग्रह है लीलाधर जगुड़ी का, 2018 का, ठीक है। कागज की नाव उपन्यास है पैरचो ये निसिरा शर्मा का है, नासिरा शर्मा बोल सकते हो, 2019 में ये इनको अवार्ड मिला, ठीक है। क्या? नासिरा शर्मा। कागज की नाव किसकी है? नासिरा शर्मा की, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला ये पैरचो पाटलिपुत्र की सम्राटी उपन्यास है प्रोफेसर शरद पगारे का, 2020 में इनको अवार्ड मिला। महाबली नाटक है पैरचो असगर वजाहत का, 2021 में इनको अवार्ड मिला। पागल खाना उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी को, 2022 में इनको ये अवार्ड मिला। यादें यादें और यादें ये संस्मरण है पुष्पा भारती का, 2023 में अवार्ड मिला। कौन देश को वासी वेणु की डायरी पैरचो सूर्य बालाजी का, 2024 में इनको अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। क्या समझे पैरचो आपने? व्यास सम्मान समझे। कौन से समझे? व्यास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरचो एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए पैरचो एक बात गौर करना, गौर क्या करनी है आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है ये पैरचो, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये इसकी शुरुआत 2011 से हुई। कब से हुई? 2011 से। कौन सा? तो आप कहेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान देना पैरचो, इसमें जो है इस पुरस्कार में देखिए यहाँ पर नीचे गौर करना, 2011 से प्रदान किया जा रहा है। ये सम्मान 35 वर्ष या उससे कम आयु के युवा साहित्यकारों को दिया जाता है। पुरस्कार में ताम्र फलक तथा नगद राशि प्रदान की जाती है। उम्र याद रखना, 35 वर्ष या उससे कम के ही व्यक्ति को ये दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सूची में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैंने ले लिए हैं, ठीक है। इसे नीचे से आप ऊपर की ओर पढ़ना, ठीक है। 2011 में मिला पैरचो उमा शंकर चौधरी को। कहते हैं तब सहनसा सो रहे थे, ये कविता है पैरचो, ठीक है। किसकी? तो उमा शंकर चौधरी, ये पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला था, ठीक है। 2012 में कुणाल सिंह को मिला आदिग्राम उपाख्यान के लिए, ठीक है। अर्चना भंसारे को मिला ये कुछ बूढ़ी उदास औरतों के लिए, ठीक है। कुमार अनुपम को मिला बारिश मेरा घर है, तो ये मिला 2014 में, ठीक है। फिर देखिए 2015 में इंदिरा डांगी को मिला हवेली सनातनपुर की, ठीक है। फिर देखिए 2016 में नीलोत्पल मृणाल को मिला डार्क हॉर्स के लिए, ठीक है, तो एक अनकही दास्तान के लिए। फिर देखिए 2017 में तारो सिद्दीक को मिला फिर जो अक्षरों की बिनती के लिए, ये कविता थी, ठीक है। फिर देखिए 18 में आ जाओ
तो आस्तिक वाजपेयी को मिला थरथराहट के लिए, ठीक है। 2019 में अनुज लुगन को मिला ये बाघ और संगरना मुंडी की बेटी के लिए, ठीक है। 20 में जो अंकित नरवाल को मिला यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प के लिए। फिर देखिए 21 में मिला हिमांशु वाजपेयी को किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से के लिए, ठीक है। फिर देखिए 2022 भगवंत अनमोल को प्रमेय उपन्यास के लिए, ठीक है। 2023 अतुल कुमार राय को मिला चांदपुर की चंदा के लिए। 2024 गौरव पांडे जी को दिया गया स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है प्यारे बच्चों, क्या याद रखनी है, स्मृतियों के बीच जो है घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह। 2025 वाला मोस्ट, ये प्यारे बच्चों 2-4 याद रखना यहाँ के बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। जैसे 22, 23, 24, 25 का क्या है प्यारे बच्चों, पार्वती तरकी, ये है प्यारे बच्चों फिर उगना की, ठीक है, मतलब फिर उगना जो है रचना है पार्वती तरकी की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये कौन सा था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार था, ठीक है, ध्यान देना। अब प्यारे जो यहाँ गौर करना, एक है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और ये जो प्यारे जो है आपका ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, अनुवाद पुरस्कार है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यहाँ मैंने मेन जो है ले लिए जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। संस्था कौन, तो साहित्य अकादमी इस अवार्ड को जो है प्यारे जो आपका देती है, भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के श्रेष्ठ अनुवाद को सम्मानित करने के लिए जो है ये दिया जाता है, ठीक है। ताम्र फलक एवं 50,000 रुपये की राशि भी जो है प्यारे जो इसमें आपको मिलती है। देखिए 2022 के, 2023 के, 2024 के ले लिए मैंने। 22 के दामोदर खड़से हैं, बढ़ते चरण प्यारे जो अनुवाद किया इन्होंने, ठीक है। फिर देखिए गिरधर राठी हैं प्यारे जो एकांत के 100 वर्ष, ये भी अनुवाद है, ठीक है। फिर 2024 में मदन सोनी को मिला, किसको, मदन सोनी को सैयद हैदर रजा के लिए। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हैं। गौर करना थोड़ा सा आगे, हिंदी बाल साहित्य, कौन सा प्यारे बच्चों, बाल साहित्य, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई थी। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में रचित उत्कृष्ट बाल साहित्य कृतियों में दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाषा में प्रतिवर्ष एक लेखक लेखिका का इसमें जो है चयन किया जाता है। पुरस्कार में ताम्र फलक मिलता है, तांबे की एक पट्टिका और कुछ राशि जो है इसमें भुगतान की जाती है। स्थापना की बात करें 2010 में बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। प्रदाता कौन, साहित्य अकादमी जो है इसको देती है, तो वही चीज़ है। देखिए 2025 का हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे जो सुशील और शुक्ल को मिला, किसके लिए, तो 1/12 को मिला, किसके लिए, तो 1/12 को। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 17 में किसे मिला प्यारे तो उषा यादव को मिला, उषा यादव को बाल साहित्य में योगदान के लिए। 18 में गोविंद शर्मा को दिया गया काचू की टोपी के लिए। फिर आ जाओ प्यारे 2019 में श्याम सुशील जी को मिला टिल्लू और उसके दोस्त के लिए। फिर देखिए 2020 में अनंत कुशवाहा मैं हूँ दोस्त तुम्हारी कविता थी प्यारे बच्चों इसके लिए, ठीक है। फिर देखिए 2021 में देवेंद्र मेवाड़ी को मिला नाटक में विज्ञान। 2024 में देवेंद्र कुमार जी को मिला बाल साहित्य कृति के लिए। 2025 में सुशील शुक्ल को मिला प्यारे 1/12 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ आगे बात करेंगे प्यारे अगला टॉपिक है आपका, मतलब अगला पुरस्कार, तो ये साहित्य अकादमी जो है फेलोशिप पुरस्कार है, ठीक है। कौन सा, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। इसकी स्थापना पर जो साहित्य उसकी जो है मतलब आपका साहित्य अकादमी की स्थापना तो 1954 में हुई थी, लेकिन साहित्य अकादमी फेलोशिप की स्थापना जो है 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम फेलोशिप अकादमी पुरस्कार किसे मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। एक समय में अधिकतम 21 लोगों को इसमें जो है चुना जा सकता है, ये भी आपको याद रखना। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान में इसे रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सम्मान किसके लिए, तो ये सम्मान उन साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय साहित्य में असाधारण योगदान दिया हो, ठीक है, असाधारण योगदान। फिर देखिए बात का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। शुरुआत 1968 में हुई प्यारे बच्चों। प्रथम कौन रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रदान करना साहित्य अकादमी 21 लोगों को एक टाइम पे दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर गौर करना, पहले नंबर पर बता चुका हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1968 में मिला। फिर दूसरा मुल्क राज आनंद जी को 1989 में मिला। फिर देखिए R.K. नारायण जी को 1994 में। और प्यारे जो देखिए राजा राव है, महाश्वेता देवी हैं, और फिर आपका सीताकांत महापात्रा, इन लोगों को भी अवार्ड मिल चुका है। देखिए 2021 में प्यारे जो रस्किन बॉन्ड को मिला। 2024 में ये आपका अजीत कौर को, चंद्रशेखर कंवार को, वेद राही को, प्राण किशोर कौल को, और ये रस्किन बॉन्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इन लोगों को 2024 में दिया गया था, क्योंकि 21 लोगों को दे सकते हो एक बार में। अगला सम्मान है राष्ट्रीय कबीर सम्मान, पहले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें
तो देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है भारतीय भाषाओं की कविता के क्षेत्र में, ठीक है। उत्कृष्ट योगदान देने वाले कवियों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। इसकी स्थापना 1986-87 में संत कवि कबीरदास की स्मृति में की गई थी, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 1986 से 87 में हुई। प्रदाता मध्य प्रदेश शासन है प्यारे बच्चों। क्षेत्र भारतीय भाषाओं की कविता के लिए दिया जाता है। प्रथम सम्मानित कवि गोपाल कृष्ण अड़िग हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण अड़िग। पुरस्कार राशि समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में लाखों रुपए की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति पत्र इसमें जो है प्रदान किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ 2000 से 2000 और 2001 के अंतर्गत किसको मिली, तो सीमाकांत जो है प्यारे बच्चों, सीमाकांत जो है महापात्र को, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना, 86-87 से देख सकते हो आप। कहाँ से देखो, 86-87 से, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे 86-87 में मैंने बताया था गोपाल कृष्ण अड़िग को मिली। फिर देखिए मिला, फिर देखिए 87-88 में सुभाष मुखोपाध्याय को, 89 में जो आपका हरभजन सिंह को, फिर देखिए 89 से 90 में, 90 की बात करें शमशेर बहादुर सिंह को, 91 को बिंद्रा करिंदीकार को, ठीक है। फिर 92 में हरेंद्र दुबे हैं फिर ये सही है। फिर देखिए 93 में रमाकांत रथ जी को मिली। और फिर देखिए 96 की बात करें जो नौकांत बरुआ को मिली। 97 में के अयप्पा पडिक्कर को मिली, ठीक है। 98 में संघ घोष को मिली। 99 में सिद्धांशु यश चंद्र को मिली। और प्यारे जो 2000 में नारायण सर्वे को मिले और 1 में सीताकांत महापात्र को मिली। इंपॉर्टेंट है प्यारे जो कौन कौन से, तो 2019 के डॉक्टर विनय राजाराम और 2020 में मनोज श्रीवास्तव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें नजर मार लेना एक बार शानदार तरीके से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने समझ लिए होंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ गौर करना, यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्यारे बच्चों इस समय तो ये भर्ती आपकी पुलिस की लगी हुई है और फिलहाल में 1 लाख भर्तियां आने वाली हैं। कितनी आने वाली हैं, 1 लाख भर्तियां आने वाली है। तो 1 लाख में ना कुछ तो 50K के समथिंग जो है, अर्थात 50,000 के समथिंग तो नई भर्ती यूपीपी की आएंगी ही आएंगी। कितनी आएंगी, यूपीपी की नई भर्ती तो आएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस की। रीजन क्या है कि चुनाव नजदीक आ गया है, ठीक है। तो आप जितने भी नए बच्चे हो जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला था, जिन्होंने डाल भी दिया है, ठीक है, तो नए बच्चे तो अभी से तैयारी करने में लग जाएं। जो आपका मतलब 1 लाख की भर्ती आने वाली है, ठीक है, तो उस पर और प्यारे बच्चों उसके लिए हमने जो है मात्र 59 का आपके लिए अभी हाल ही में जो है मतलब ये लॉन्च कर रखा है, मात्र 59 का, ठीक है। बाद में प्यारे बच्चों इसे हम और महंगा कर देंगे, बाद में और हम इसे महंगा कर देंगे। तो ये फिलहाल तो 59 का ही है। इसमें अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे बच्चों 75 क्वेश्चन की रणनीति है इसमें। कितनी, 75 क्वेश्चन। आप जानते हो 75 क्वेश्चन का मतलब 50% का कवरेज हम आपको देंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें 38 प्रश्न प्यारे जो आप जानते हो सामान्य ज्ञान के होते हैं, जीके जीएस, और 37 प्रश्न प्यारे जो आपके जो है हिंदी के होते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है प्यारे जो कॉम्बो पैक है। इस नंबर पे आप संपर्क करके आप हमसे व्हाट्सअप में जुड़े और व्हाट्सअप में आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, आप उसी में जो है 59 रुपये ट्रांसफर करेंगे, जिससे आपको प्यारे जो सामान्य हिंदी की कंप्लीट क्लास, इतिहास की कंप्लीट क्लास, संविधान कंप्लीट, भूगोल कंप्लीट, इकोनॉमिक्स कंप्लीट, साइंस कंप्लीट और प्यारे जो साथ में फ्री में आपको करंट अफेयर भी मुहैया कराया जाएगा। यूपी स्पेशल कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का कंप्लीट जीके मिलेगा। स्टैटिक जीके की एक ऐसी पीडीएफ प्यारे जो जिसने होमगार्ड का जो एग्जाम था उसमें प्यारे जो हमारी इस पीडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया था। आप देख सकते हो, बच्चों का रिव्यू देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को।